हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो सुबह से ब्लॉग की शुरुआत की है और मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपनी पूजा पाठ करने। तो यहाँ पर मैंने अपनी कर ली है सुबह की पूजा आरती और पाठ करके फिर मैं अपना जो पूजा पाठ का काम है वो ख़त्म कर लूँगी यहाँ से। और फिर उसके साथ साथ ही मैं भोग लगा दूँगी अपनी देवी मैया को और कान्हा जी को। तो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ना ये छोटे छोटे पल ही हमारी असली ताकत होते हैं, अगर सच में कहें तो। क्योंकि पूजा पाठ करते हैं ना तो अच्छा लगता है। और पूजा पाठ सिर्फ एक रिवाज ही नहीं है कि सुबह उठो और अपना जोत लगाओ, बल्कि मन को सुकून देने का एक तरीका होता है। और दिन भर जो हम काम करते हैं ना, यहीं से मिलती है हमें फिर वो ऊर्जा भी, जिससे पूरा दिन हमारा संभलता है। तो बस जी यहाँ पर मैंने भोग भी लगा दिया है और तुलसी पत्र डाला है मैंने दूध में। तो देखने में लग रहा है कि जैसे ग्रीन कलर की बटरफ्लाई होती है ना, कुछ इस टाइप से दिख रहा है दूध में। तो इसलिए मैंने फोकस किया था इस पे दोबारा से। और कीजिए आप भी दर्शन हमारे कान्हा जी के भी और देवी मैया के भी साथ में किए आपने दर्शन। तो चलिए जी अभी इसके बाद में अपने लिए एक कप जो है वो चाय का मैं करती हूँ रेडी और बैठकर पहले अपनी आराम से सुबह की चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद ही मैं अपने जो मेरे काम हैं वो आगे शुरू होते हैं। और आज मेरे हस्बैंड जी की थी छुट्टी, तो फिर इसलिए मुझे आज ना थोड़ा जल्दी नहीं थी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने की। और बस यहाँ पर दूध आ गया था हमारा, दूध मैंने गर्म कर दिया है, उसको बॉईल करके रख दिया है क्योंकि संभालना पड़ता है दूध को ना भी आजकल अच्छे से, गर्मी होने लग गई है। और जो दूध चाय के बर्तन थे तो वो भी मैंने क्लीन कर लिए थे, क्योंकि अब जो बन रहा था खाने पीने के लिए और अगर वो वाले बर्तन भी इसी में इकट्ठे होंगे तो बर्तनों का जो ढेर है एक वो लग जाता है। और बस मैं बना रही हूँ यहाँ पर बीट रूट के परांठे, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और बस बेसिक से मसाले मैं ऐड करूँगी इसमें। और हरा पुदीना डाल दिया था मैंने फ्रेश। और मैंने कुछ पिछली वीडियो में ही, शायद 2-3 वीडियो में पीछे ही आपको बताया है कि कैसे मतलब उसको मैंने पानी में रखा था ताकि वो फ्रेश बना रहे। तो इस तरीके से अगर हम लाते हैं ना, मार्केट से भी लाएं, अगर हमारा तो खैर घर में है, कोई कोई मार्केट से भी अगर कोई ला रहा है ना, तो आप मतलब किसी बर्तन में छोटे से कप में गिलास में थोड़ा सा पानी डाल लो और बस उसकी जो स्टेम्प्स होती है उसकी डंडियाँ जाने की वो आप उसमें डाल दो और ऊपर से वो एकदम से फ्रेश बना रहेगा। तो बस मैंने जो आटा था वो यहाँ पर कर लिया था रेडी परांठे बनाने के लिए। तो बस परांठों का कलर भी इतना अच्छा आया और देसी घी में बना रही हूँ मैं परांठे, एकदम बढ़िया से टेस्टी से परांठे बने थे, क्रिस्पी क्रिस्पी परांठे। तो बस इसी तरीके से मैंने एक एक करके बाकी के परांठे भी बनाकर रेडी कर लिए थे और अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया था और अपना सुबह का काम निपटा लिया था। तो ये रात की वीडियो है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर डिनर। तो बस ये देखने में ना मुझे समझ नहीं आया, इसका ना ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा था। मैंने कोफ्ते बनाए थे, घिया रखा हुआ था एक छोटा सा, तो फिर मुझे लगा कि ख़राब हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया एक कटोरी में। और बस उसी सेम कढ़ाई में भी जिसमें मैंने कोफ्ते रेडी किए थे उसी में मैंने तड़का लगा दिया था। और बस कलर का नहीं मुझे समझ आया कि इसमें कलर क्यों चेंज आ रहा है, जबकि कलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और बस मैंने बढ़िया से तड़का लगा दिया था
और जैसे ही हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया था तो फिर मैंने जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर दिए थे इसमें और अच्छे से पका लिया था, यानी कि ग्रेवी के साथ कोफ्तों को। तो एक बढ़िया सी सब्जी हमारी रेडी हो गई थी कोफ्ते की। तो बस फिर साथ में मैंने सलाद वगैरह कट कर लिया था और डिनर जो है वो हमारा हो गया था। फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए थे और बस थोड़ा बहुत सामान था, कुछ तो ग्रोसरी का था ला कर रखा हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि जो मुझे छोटे छोटे काम निपटाने हैं एक्स्ट्रा वाले वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये नमकीन का पैकेट था बड़ा, इसमें से कुछ तो हस्बैंड जी ने और बेटी ने खाई थी। तो अभी आजकल ना चींटियाँ बहुत आ जाती हैं तो वो लगाते हैं लक्ष्मण रेखा, बट होता है ना कभी खाते खाते कोई चीज़ अगर ऐसे रह गई तो कुछ पता नहीं चलता, फिर बाद में ख़राब हो जाती फिर वो चीज़। तो मुझे लगा कि इसको मैं अच्छे से स्टोर कर लेती हूँ, इसमें ना तो हवा जाएगी और चींटियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस मैंने जो पहले से इसमें पैकेट रखा हुआ था ना नमकीन का, खुला हुआ था ये चना दाल का, तो बस वो थोड़ा सा ही उसमें बचा हुआ था, कोई 2 चम्मच के करीब होगा, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था और बस इसको अच्छे से मैंने स्टोर करके रख दिया था। क्योंकि जब भी खाना है थोड़ा थोड़ा निकाल कर चीज़ खाते हैं ना, तो फिर ये नहीं होता कि मतलब ख़राब हो रही है तो इसको ख़त्म ही करना है हमें। आराम से थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं उसको, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, चीज़ों को हमें संभालना पड़ता है। कहने में एक छोटा सा शब्द लगता है गृहिणी, तो लेकिन काम बहुत सारे होते हैं हमारे। जो छोटे छोटे काम जो होते हैं दिखते किसी गिनती में नहीं आते, ये दिखते भले ही नहीं हैं लेकिन काम तो ये बहुत सारे होते हैं। यही काम है जो असल में हमारी मेहनत भी लेते हैं, दिमाग भी लेते हैं, क्योंकि रख देते हैं ना चीज़ों को तो बाद में फिर हमें याद भी नहीं आता और कुछ तो रखी रखी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं हमारी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी लाए थे, साथ में राजमा थे, तो राजमा को भी मुझे स्टोर करना था और कुछ काले चने थे, कुछ तो ओरिगेनो था। तो बस मैं इसी को रखने में लगी हुई थी कि थोड़ा लालच सा भी हमें आ जाता है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, हमें लगता है हम ये काम अपना कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमें पता है खुद को कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें खुद ही करना है। तो इसीलिए फिर हम अपना ना टाइम उसी तरीके से उसी हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि हमारे काम भी हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा फैले भी ना हमारा। और बस मैंने राजमा इसमें भर लिए थे, थोड़े से इसमें से बच गए थे और फिर मुझे लगा जो ओरिगेनो है वो मैं रख देती हूँ इस बाउल में। तो इसमें ना मैंने रखा हुआ था चिली फ्लेक्स पैकेट जो है ना इसका खुला हुआ था, तो जब फटाफट से कोई चीज़ निकालते हैं इसमें से ना तो वो गिर जाता है, जैसे कोई भी सामान होता है। तो बस ये चिली फ्लेक्स इसमें गिर गए थे, फिर मुझे लगा कि चलो मैं इसको हटा के पहले अच्छे से पोंछ लेती हूँ साफ़ करके, तो फिर ही मैं इसमें रखती हूँ, नहीं तो हाथ जाएगा तो फिर वो आँखों को लगता है। और आजकल जैसे गर्मी होती है ना, ये तीखी जो मिर्ची होती है ना, ये थोड़ा सा भी आँखों में अगर हाथों में लगी हो ना, कहीं आँख पे लग गया, मुँह पे लग गया ना, बहुत जलन होती है। तो टिश्यू पेपर से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और बस जो ओरिगेनो के पैकेट थे वो भी मैंने इसी में रख दिए थे। और पहले मैंने सोचा अभी चिली फ्लेक्स मैं इसमें नहीं रखूँगी, फिर मुझे लगा कि पैकेट खुला हुआ है तो और रखूँगी भी मैं कहाँ इसको, तो इसमें काफ़ी सारी चिली फ्लेक्स थे अभी, तो इसीलिए फिर मैंने दोबारा से इसको बस एक साइड पे रख दिया। और चीज़ें जो हैं वो अपनी हमें साथ के साथ अरेंज करनी पड़ती हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसमें ना कुछ रख रही होती ना तो ये ऐसे ही फैली रहती, अगर मैंने उसमें कुछ रखना था तभी मैंने उसको निकाला, उसको अच्छे से पोंछा फिर से। तो साफ़ सफाई भी चीज़ों की बनी रहती है और हमारा जो समेटने का काम होता है ना वो भी हो जाता है यहाँ पर। और फिर जब मैं डालने लगी ही थी, कुछ ना कुछ अरेंज कर ही रही थी अपनी ग्रोसरी को, तो फिर देखिए जो सेल्फ काउंटर होता है हमारा, फिर लगता है कि इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इस टाइम पर ना हमें थोड़ी फुर्सत होती है, क्योंकि जब खाना वगैरह हो जाता है हमारा, बर्तन वगैरह हो जाते हैं ना, तो फिर लगता है अब कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला काम नहीं करना मतलब हमें। तो इसीलिए जो छोटे छोटे काम होते हैं ना इस टाइम पर हमें निपटा लेने चाहिए। और बस कुछ काम तो किए थे मैंने पूरे, लेकिन वही है कि कुछ पूरे हो गए और कुछ छूट गए कल के लिए। तो काम ऐसे है कि काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हमारे, और बस दिन पूरा हो गया आज का भी। तो लेकिन ये है कोशिश तो की पूरा ख़त्म करने की,
नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो कल भी हमारी यही ज़िम्मेदारियां रहने वाली हैं। और बस मैंने यहाँ पर दही जमा दिया है और बस काम करते करते बीच में लग जाती है प्यास। तो आजकल जब भी थोड़ा सा हम काम करते हैं, जब भी प्यास लगे हमें, थोड़ा 5 मिनट के लिए बीच में रेस्ट लेना चाहिए, बैठकर आराम से पानी पियो और फिर उसके बाद में काम पे लग जाओ। तो बस यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स कर दिए थे, थोड़े से पानी में भिगो दिए थे सुबह के लिए। और बस यहाँ से फिर मैं फ्री हो गई थी किचन से। लाइट मैंने कर दी थी ऑफ और बस किचन का काम मैंने कर दिया था यहाँ पर ख़त्म। और कुछ कपड़े थे फ़ोल्ड करने वाले, वो मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे। और बस इसके बाद में तो मैं रेस्ट ही करूँगी क्योंकि थक गई काफ़ी मैं। हेलो एवरीवन। तो जी यहाँ पर मेरी जो रूटीन है नाइट, तो वो हो चुकी है ख़त्म। और अभी जो मुझे कोई और काम है वो मैं कल करूँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत। काम ख़त्म ही नहीं होता, कितना भी सोचें हम कि ख़त्म करके ही सोते हैं, लेकिन कोई ना कोई काम निकल ही आता है। अभी मुझे हस्बैंड जी और बेटी गए थे कल नहीं, आज गए थे कैंटीन, तो वो सामान लेकर आए हैं वहाँ से। और हाँ, कल मुझे करना है उसको अरेंज भी, और हो सका तो मैं वीडियो में भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। तो चलिए जी, अपने इस व्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड। मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।